बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल कोर। मैं हूँ ज़ीशान अहमद। आज हम मेडिकल जो कोर के पेज से हम एक और सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं हेमाटोलॉजी के नाम से, जिसमें आप डिफरेंट हेमाटोलॉजिकल जो टेस्ट होते हैं, साथ में डिजीज़ एंड डिसऑर्डर होते हैं, वो कवर करेंगे। और साथ साथ में जो डिफरेंट लेक्चर्स हेमाटोलॉजी के अंदर आते हैं, जो बेसिक एलाइड हेल्थ साइंसेस के प्रोफेशनल स्टूडेंट को पढ़ाए जाते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट में और साथ साथ में यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो इस सीरीज़ में हम कवर करेंगे। इसमें जो पहला लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन टू हेमाटोलॉजी। बेसिकली जो आउटलाइन है इस लेक्चर के वो इंट्रोडक्शन टू ब्लड है कि ब्लड बेसिकली क्या होता है, इसकी कंपोजिशन क्या है ब्लड की, और ब्लड में डिफरेंट जो सेल होते हैं वो क्या क्या है और कौन कौन से हैं, उसके फंक्शन डिफरेंट होते हैं वो पढ़ेंगे। और साथ में जो फिजियोलॉजी ऑफ द ब्लड है, मीन फंक्शन ऑफ द ब्लड, हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। अब आते हैं कि व्हाट इज़ हेमाटोलॉजी। बेसिकली हेमाटोलॉजी के जो लफ्ज़ है वो दो अल्फाज से बना होता है, हीम ब्लड एंड लॉजी मीन टू स्टडी। तो बेसिकली जो इसका डिफिनीशन कुछ यूँ बनता है कि हेमाटोलॉजी इज़ दैट स्टडी ऑफ द ब्लड इन ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स इन आर्स टू डील विद द ब्लड फिजियोलॉजी एंड एज वेल एज पैथोलॉजी। हेमाटोलॉजी वो फील्ड होता है जिसमें आप ब्लड को स्टडी करेंगे और साथ में जो ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन होते हैं डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अगर आप बर्थ से पहले ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन देंगे तो वो बेसिकली स्प्लीन एंड लिवर होता है, लेकिन अगर आप आफ्टर बर्थ देंगे तो इसमें डिफरेंट जो बोन्स होते हैं, जहाँ पे रेड बोन मेरो होता है वो स्टडी करेंगे, ठीक है। साथ में जो डिफरेंट ब्लड फिजियोलॉजी होती है, ठीक है, जो फंक्शन होती है, जो नॉर्मल ब्लड की जो फिजियोलॉजी है, फंक्शन है, वो पढ़ेंगे। और साथ में जो डिफरेंट डिसीज़ एंड डिसऑर्डर है वो इस हेमाटोलॉजी के सब्जेक्ट में हम कवर करेंगे। बेसिकली ब्लड को डिफरेंट नाम से पुकारा जाता है, इसको डिफरेंट नाम दिए जाते हैं, उसके कुछ रीज़न होते हैं। अगर फ्लूइड ऑफ लाइफ इसको कहे तो बेसिकली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के बेस पे हम कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दो ऐसे गैसेस होती है जो फ्लूइड जो लाइफ सस्टेनिंग के लिए ज़रूर होती है। अगर फ्लूइड ऑफ ग्रोथ इस वजह से हम इसको कहते हैं क्योंकि इसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होती है जो बॉडी की डिफरेंट ऑर्गन सेल की नरिशमेंट करता है, ठीक है, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। और साथ में फ्लूइड ऑफ हेल्थ इसलिए कहते हैं कि इसमें जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो एक हेल्थी लाइफ के लिए ज़रूर होती हैं वो एक्चुअली ब्लड में ही मौजूद होती है। तो बेसिकली ब्लड क्या होती है, एक कनेक्टिव टिश्यू होती है जो डिफरेंट वेस्कुलर सिस्टम को जो डिफरेंट चीज़ों को एक साथ कनेक्ट करता है, इस वजह से इसको ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू भी कह सकते हैं, ठीक है। बेसिकली जो इसकी कंपोजिशन है वो माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन से पहले दरियाफ्त जो डिस्कवर नहीं हुई थी, क्योंकि जो इसके सेल होती है ब्लड की वो काफ़ी टेनी होती है, ठीक है, स्मॉल होती है, जिसको आम नेक्ड आई से आप देख नहीं सकते। तो बेसिकली इसके जो माइक्रोस्कोप दरकार होती है और माइक्रोस्कोप से पहले ये इस वजह से जो रिकॉग्नाइज नहीं होती। तो बेसिकली आफ्टर माइक्रोस्कोप इन्वेंशन इस चीज़ों की जो समझ बूझ फिर आना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो बेसिकली ब्लड डिफरेंट चीज़ों पर मुश्तमिल होती है जो आगे हम पढ़ेंगे। लीवनहॉक जो एक साइंटिस्ट था, ठीक है, इसने एक जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की थी एरिथ्रोसाइट की, ठीक है। इसके बाद जो वाइट ब्लड सेल है जिसको हम ल्यूकोसाइट कहते हैं, ठीक है, और साथ में जो प्लेटलेट्स को दो थ्रोम्बोसाइट के नाम कहते हैं, ठीक है। इसको जब डिफरेंट माइक्रोस्कोप की लेंसेज की इम्प्रूवमेंट होगी, डिफरेंट अपडेटेड होगी जो लेंसेज होती है, ठीक है, माइक्रोस्कोप की, तो उसके बाद इसकी जो स्टडी है वो डिस्कवर होगी और इसकी जो ठीक है जो एग्जिस्टेंस है वो डिस्कवर होगी। फिर जिसके बाद कार्ल विरोट क्या है, एक साइंटिस्ट है जिसने जो फर्स्ट टाइम क्वांटिटेटिव रिजल्ट जो ब्लड एनालिसिस की इसने की थी। साथ में डिफरेंट जो ब्लड एग्जामिनेशन का जो मेथड थी वो इम्प्रूव हुई थी 1920s में। साथ में 1930 में ये हुई थी कि डिफरेंट जो एनीमिया या अदर ब्लड डिसऑर्डर्स की उसकी जो रीजनल बेसिस पे बेसिकली इसकी जो स्टडी क्या हुई, बेस हुई थी। और लेटर इस वाज रिकॉग्नाइज्ड दैट अल्टरेशन इन द कंपोनेंट ब्लड सेल आर द रिजल्ट ऑफ द डिजीज। बाद में ये पता चला कि बेसिकली जो ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट की अल्टरेशन होती है, जो चेंज आती है, उसमें जो मॉडिफिकेशन आती है, उसकी बेसिक रीज़न क्या होती है, डिजीज़ और डिसऑर्डर होती है, जिसकी वजह से डिफरेंट जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं उसमें चेंज आना स्टार्ट होती है। फिर आते हैं ब्लड कंपोजिशन। बेसिकली ब्लड जो दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, आप एक लिक्विड पोर्शन होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा सिल्वर एलिमेंट्स, ठीक है, जिसमें डिफरेंट जो ब्लड सेल होते हैं वो
इसमें मौजूद होती हैं। अगर आप एक एडल्ट ह्यूमन की बात करें तो इसमें तकरीबन 6 से 8 लीटर जो ये ब्लड होता है, और जो एक एक्चुअली जो बॉडी वेट होती है एक आम एडल्ट की, उसका अगर आप देखें तो इसमें 70 to 80% बॉडी वेट की जो कंपोजिशन होती है वो इस ब्लड पे मुश्तमिल होती है। साथ में अगर आप इन दो कंपोजिशन को, इन दो कंपार्टमेंट को जो ब्लड के होते हैं, ठीक है, अगर इसके देखें तो प्लाज्मा आलमोस्ट 55% ऑफ ब्लड वॉल्यूम बनाते हैं, जबकि जो 45% होता है वो डिफरेंट ब्लड सेल पे मुश्तमिल होता है। इसमें आप एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट होते हैं, ठीक है। अगर इन 45 में फिर आप देखें तो 44 क्या था, एरिथ्रोसाइट्स है, 1% आपका जो ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या थी ब्लड की कंपोजिशंस। अब यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ पे डायग्राम के ज़रिए दिखाई गई है कि बेसिकली जो प्लाज्मा होते हैं वो 55% होते हैं, जो दरमियान में वाइट होता है इसको बेसिकली हम बफी कोट कहते हैं, ठीक है। बफी कोट बेसिकली आपकी जो वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट इस चीज़ पे मुश्तमिल होती है, और लेस देन 1% ये होती है, ठीक है। जो 45% है वो रेड ब्लड सेल होती है। फिर आते हैं ब्लड कंपोजिशन के अंदर प्लाज्मा में डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं। अगर आप देखें तो प्लाज्मा पिल बनता है 92% वाटर से और 7% आपके प्लाज्मा प्रोटीन से। फिर प्लाज्मा प्रोटीन डिफरेंट टाइप के होते हैं। आपका एल्बुमिन होता है जो डिफरेंट जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक है, बेसिकली उसके लिए आप ये एल्बुमिन जो रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ में कोगुलेशन फैक्टर होता है जिसमें जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, जो ब्लीडिंग स्टॉपेज करता है, कोगुलेशन करता है, ठीक है, ब्लड को कोगुलेट करता है। तो बेसिकली ये चीज़ें इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। साथ में आप डिफरेंट ग्लोबुलिन्स होते हैं, ठीक है, अल्फा बीटा गामा ग्लोबुलिन्स जो डिफरेंट एमिनो ग्लोबुलिन इससे फिर बनते हैं, और ये भी डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसमें इसके अलावा डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स या आयंस होते हैं, ठीक है, जो न्यूट्रिशन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंस रखते हैं, और साथ साथ में डिफरेंट अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी इसके होते हैं, ठीक है। अगर आप विटामिन के देखें तो डिफरेंट विटामिन होते हैं, A B C D E N K वगैरह, ये सारे आपके प्लाज्मा कंपोजिशन में आते हैं। फिर इसके बाद जो फैट्स होते हैं TG, कोलेस्ट्रॉल एंड हाई जो HDL होते हैं एंड LDL होते हैं, ठीक है, ये सारे आपके कहाँ पे होते हैं, आपके जो प्लाज्मा होते हैं वहाँ पे होते हैं। इसके बाद आप डिफरेंट हार्मोन्स या एंजाइम की बात करें, ठीक है, जिसमें थायराइड हार्मोन आता है, ग्रोथ हार्मोन, इसके अलावा EPO, TPO, डिफरेंट टाइप्स हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट ग्लैंड्स इनको बनाते हैं। ये सारे कहाँ पे आते हैं, आपके प्लाज्मा में आते हैं। प्लाज्मा में शामिल होकर जो डिफरेंट ऑर्गन, जो डिफरेंट सेल को ये दरकार होती है वहाँ पर ये जाती है, ठीक है। तो बेसिकली जो डिफरेंट एंजाइम होते हैं, रेडिक्टेज, ऑक्सीजनेज, फॉस्फोराइलेज, ये सारे कहाँ पे होते हैं, आपके प्लाज्मा में। अगर आप देखें तो प्लाज्मा 92% आप वाटर पे मुश्तमिल है, इन बाकी जो 7% में डिफरेंट एल्बुमिन्स प्रोटीन होते हैं, ठीक है, कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं, ग्लोबुलिन होते हैं, और साथ में डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड, विटामिन, फैट्स एंड सो ऑन, डिफरेंट चीज़ें होती है, ठीक है। अगर फिर इसके बाद आप सेलुलर कंपार्टमेंट देखें, जो ब्लड का सेकेंड कंपार्टमेंट है वो सेलुलर कंपार्टमेंट है। इसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ सेल पढ़ेंगे, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल कौन कौन से हैं, एरिथ्रोसाइट, ठीक, जिसको हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, और ये एक जो मेच्योर फॉर्म में होता है, ये क्या होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड हो, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। अगर इमेच्योर के स्टेज पे यह आता है कि तो एरिथ्रोसाइट फिर क्या है, न्यूक्लिएट होते हैं, लेकिन ये जो जब मेच्योर होते हैं तो इसमें न्यूक्लियस गायब होता है, ठीक है, इसमें नहीं रहता। लिक्विसाइड फिर आते हैं, लिक्विसाइड, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विसाइड है, WBC है, जिसमें आपका आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। 5 टाइप्स ऑफ लिक्विसाइड होते हैं, वाइट ब्लड सेल जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली क्या होते हैं, आपका न्यूक्लिएटेड होते हैं, इसमें न्यूक्लियस मौजूद है। साथ में थ्रोम्बोसाइट जिसका हम प्लेटलेट भी कहते हैं, ठीक है, ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। तो बेसिक जो 3 सेलुलर कंपार्टमेंट है, जो सेलुलर कंपार्टमेंट के 3 बेसिक सेलुलर है जो सेल होते हैं वो एरिथ्रोसाइट है, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट्स। फिर आते हैं ल्यूकोसाइट के दो ल्यूकोसाइट की फर्दर क्लासिफिकेशन 2 में हम करते हैं। एक को हम ग्रेनुलोसाइट कहते हैं, जिसमें ग्रेन्यूल होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्यूल होते हैं, ठीक है, और एक ग्रेनुलोसाइट, ए मीन विदाउट, ठीक है। तो एक ग्रेनुलोसाइट बेसिकली वो सेल होते हैं जिसमें आप ग्रेन्यूल नहीं होते, जो साइटोप्लाज्म उसके ग्रेन्यूल नहीं होते हैं, ठीक है। फिर इसमें ग्रेनुलोसाइट में डिफरेंट सेल आते हैं जो ल्यूकोसाइट के होते हैं, और एक ग्रेनुलोसाइट में डिफरेंट।
बेसिकली अगर यहाँ पे देखें तो जो परसेंटेज बाय बॉडी वेट होते हैं, ठीक है, एक इंसान होते हैं, इसमें अदर फ्लूइड्स एंड टिश्यू 92% होते हैं, ब्लड में 8%। ऑलरेडी हमने पढ़ा कि एक बंदे का, एक एडल्ट ह्यूमन का 7 to 8% जो बॉडी वेट है वो किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है, आपके ब्लड पे मुश्तमिल होते हैं। फिर ब्लड में डिफरेंट हमने 2 कंपार्टमेंट पढ़े, प्लाज्मा जो 55% है और साथ में क्या पे क्या आपका जो फॉर्म एलिमेंट है 45% है, ठीक है। फिर आते हैं कहाँ पे इसके बाद यहाँ पे देखिए, ठीक है। फिर जो प्लाज्मा होते हैं इसमें वाटर हमने ऑलरेडी पढ़ा कि 95% वाटर इसमें मुश्तमिल है, जिसमें 7% आपके क्या है, आपके प्रोटीन होते हैं और अदर सलूट जिसमें आप इलेक्ट्रोलाइट, फैट्स, हार्मोन्स, एंजाइम, ये कहाँ पे होते हैं, आपके अदर सलूट्स में आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये प्लाज्मा का कंपोजिशन है। फिर अगर आप यहाँ पे देखें बफी कोड पे जो वाइट होता है, ठीक है, ये देखें, ये जो बफी कोड होते हैं इसमें बेसिकली आपके 2 सिल्वर आते हैं, ठीक है, सेल आते हैं जो प्लेटलेट होता है, और साथ में जो आपका वाइट ब्लड सेल होता है ये कहाँ पे होते हैं, आपके बफी कोड जो लेस देन 1% होता है, ठीक है। यहाँ पे जो ब्लड की नॉर्मल जो क्या होती है, नॉर्मल रेंज भी दी हुई है 2.5 लाख से 4,00,000 होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो क्या है वाइट ब्लड सेल बेसिकली 5,000 to 9,000 या बहुत से बहुत अदर बुक्स में ये लिखा है कि 4,000 से 11,000 का जो नॉर्मल रेंज होता है वाइट ब्लड सेल का। साथ में अगर यहाँ पे देखें, ठीक है, तो यहाँ पे 4.2 to 6.2 मिलियन सेल रेड ब्लड सेल होते हैं, ठीक है। जो बुक्स टू बुक्स या लैब टू लैब ये डिफरेंस भी होता है, लेकिन जो बेसिक होता है वो बेसिकली क्या है 4.5 या 6.5 से यही रहता है, ठीक है। फिर इसमें जो प्रोटीन होते हैं वो डिफरेंट टाइप के प्रोटीन होते हैं, इसमें आपके एल्बुमिन कितने होते हैं 58%, फिर ग्लोबुलिन होते हैं ये 38% बनाते हैं, और फिब्रोनोजन वो 4% बनाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन की फर्दर क्लासिफिकेशन है। अगर आप यहाँ पे अदर सलूट्स में आते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट आयंस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट आयंस होते हैं, न्यूट्रंस होते हैं, डिफरेंट टाइप की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है। वेस्ट प्रोडक्ट इसमें आते हैं गैसेस, ठीक है, और रेगुलेटरी सब्सटेंसेस जो डिफरेंट मैकेनिज्म को रेगुलेट करते हैं वो यहाँ पे आपके अदर सलूट्स में क्या है शामिल होती है। फिर आते हैं वाइट ब्लड सेल डिफरेंट, ऑलरेडी हमने पढ़ा कि वाइट ब्लड सेल के फिर क्या 5 क्लासिफिकेशन 5 टाइप होती है, जिसमें आप न्यूट्रोफिल, ठीक है, जो बेसिक कितने हैं 60 to 70% इसका नॉर्मल रेंज है। लिम्फोसाइट जो 20-25% होती है। मोनोसाइट क्या है 3 to 8%, एसोनोफिल आपके 2 to 4%, और बेसोफिल क्या है 0.5 से 1% जो नॉर्मल रेंज होती है। तो बेसिकली क्या थी ब्लड की जो ओवरऑल कंपोजिशन एक चार्ट के ज़रिए दिखाई गई है। होप कि आपको ये चार्ट पसंद हो आएगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं कि आगे क्या है। फिर आते हैं, ऑलरेडी हमने पढ़ा कि सिर्फ कंपार्टमेंट को हम ठीक है कितने डिवाइड में करते हैं, जो लिकोसाइड होते हैं फिर उसको हम 2 में डिवाइड करते हैं, ग्रेन्यूसाइड्स एंड एग्रेन्यूसाइड्स। ग्रेन्यूसाइड वो होते हैं जिसमें ग्रेन्यूल पाया जाता है, ठीक है, लेकिन जो एग्रेन्यूसाइड है उसमें ग्रेन्यूल जो साइटोप्लाज्म में नहीं होता, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट जो है वो न्यूट्रोफिल है, जो बेसिकली दूसरा क्या है बेसोफिल है, एंड साथ तीसरा क्या है एसोनोफिल है, ठीक है। आगे हम इसके फंक्शन पढ़ेंगे कि कहाँ पे ये एक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपने ये याद रखना है कि ग्रेन्यूलोसाइट वो सेल होते हैं जिसके साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं ग्रेन्यूल्स होते हैं, और ये आपके 3 आते हैं, ठीक है। फिर एग्रेन्यूलोसाइट में मोनोसाइट, ठीक है, जिसको सर्कुलेशन में आप मोनोसाइट बोलते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप टिश्यू लेवल पे इस सेल को मैक्रोफेज बोलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मोनोसाइट टिश्यू लेवल किस कौन से नाम से हम इसको पहचानते हैं, बेसिकली हम उसको मैक्रोफेज बोलते हैं, लेकिन अगर सर्कुलेशन में हो तो फिर उसको हम मोनोसाइट कहेंगे। फिर लिम्फोसाइट डिफरेंट टाइप के लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट होते हैं, एंटी लिम्फोसाइट होते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, आगे हम ये पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये क्या थी, जो लिकोसाइट होती है सेलुलर कंपाउंड की बेसिकली हमने 3 डिवीजन पढ़ी, एरिथ्रोसाइट, लिकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। फिर हमने लिकोसाइट की 2 क्लासिफिकेशन पढ़ी, ग्रेन्यूलोसाइट एंड एग्रेन्यूलोसाइट। फिर ग्रेन्यूलोसाइट में हमने पढ़े कि 3 सेल आते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड एसोनोफिल, और एग्रेन्यूलोसाइट में फिर 2 आते हैं, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। फिर आते हैं कि लिम्फोसाइट और एग्रेन्यूलोसाइट, ठीक है। लिम्फोसाइट क्या है, बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन अगर लिम्फोसाइट की हम डिवीजन करें फर्दर तो बेसिकली ये क्या है 2 आते हैं।
एक को हम बी लिम्फोसाइट कहते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट एंटीबॉडीज़ होती है उसकी फॉर्मेशन की रिस्पॉन्सिबल होती है। और साथ में जो टी लिम्फोसाइट की उसमें फिर हम 3 पढ़ेंगे, ठीक है। हेल्पर टी सेल जिसको हम CD4, यहाँ पे जो CD है बेसिकली इसका क्लस्टर डिफरेंशिएशन का मतलब होती है, ठीक है। ये एक खास नाम दिया होता है हेल्पर टी सेल के लिए। तो बेसिकली हेल्पर टी सेल का हम आप CD4 भी बोल सकते हैं। दूसरा क्या है साइटोटॉक्सिक टी सेल जिसको CD8B कहते हैं, ठीक है। और NK सेल जिसको हम नेचुरल किलर सेल बोलते हैं। तो बेसिकली जो फंक्शन बेस्ड क्लासिफिकेशन के लिम्फोसाइट के वो 2 है, बी लिम्फोसाइट जो आप एंटीबॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। और दूसरा क्या है दूसरा टी लिम्फोसाइट है जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसमें फिर 3 सेल आते हैं, हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल एंड नेचुरल किलर सेल। अगर आप फिर इस लिम्फोसाइट को मॉर्फोलॉजी के बेस पे डिवीजन करें, डिवाइड करें, तो फिर इसमें स्मॉल लिम्फोसाइट आता है, लार्ज लिम्फोसाइट आता है और साथ लार्ज ग्रेन्युलर लिम्फोसाइट जिसको हम नेचुरल किलर सेल कहते हैं, ठीक है, ये आते हैं। फिर आते हैं प्लाज्मा के डिफरेंट फंक्शन को, ठीक है, कि बेसिकली जो प्लाज्मा होते हैं या ब्लड के डिफरेंट फंक्शन है, बेसिकली हम वो 2 चीज़ों पे बेस पढ़ेंगे। एक प्लाज्मा लेवल पे हम ब्लड की फंक्शन को पढ़ेंगे, दूसरा सेलुलर लेवल पे हम ब्लड की फंक्शन पढ़ेंगे। तो पहले आते हैं प्लाज्मा के लेवल पे जो ब्लड के डिफरेंट फंक्शन है वो पढ़ेंगे। बेसिकली जो मेजर पार्ट होते हैं प्लाज्मा वो वाटर पर मुश्तमिल होता है। और आपको पता है कि वाटर क्या है, एक सॉल्वेंट होता है और एक मीडियम के तौर पे भी यूज़ होते हैं। तो बेसिकली जो प्लाज्मा का काम है वो एज ए सॉल्वेंट एंड व्हीकल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड सेल्स, ठीक है, एंड अदर कंपोनेंट ऑफ द ब्लड कंपोनेंट, ठीक है। तो बेसिकली प्लाज्मा क्या है, एक सॉल्वेंट है जो एक व्हीकल मीडियम के तौर पे फंक्शन करता है, जिसमें डिफरेंट टाइप के जो ब्लड सेल के सेल होते हैं वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है और साथ में अदर कंपोनेंट्स की भी। यहाँ पे एक और है रेगुलेशन ऑफ द फ्लूइड बैलेंस, ठीक है, कि किस तरह एक ब्लड है, ठीक है, वो ये प्लाज्मा लेवल पे ब्लड फ्लूइड बैलेंस रखता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर रेगुलेशन ऑफ फ्लूइड बैलेंस की बात करें तो प्लाज्मा, ठीक है, रेगुलेशन किस तरह करता है, क्या थ्रू किडनी अगर बॉडी में जो वाटर की सतह है, ठीक है, वॉल्यूम है वो बढ़ जाए तो फिर ये किडनी को क्या करता है, एक्टिव करता है कि आप मोर यूरिनेशन करें, ठीक है। तो इस वजह से जो फ्लूइड के बैलेंस के वो बरकरार रखती हैं। तीसरा फंक्शन क्या है, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। डिफरेंट जो केमिकल प्रोसेस होती है इंसान के अंदर, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो उसके नतीजे में कुछ वेस्ट प्रोडक्शन होती है जिसको एलिमिनेट करना ज़रूरी होती है। जिस तरह आप अगर यूरिया बोले, क्रेटिनिन बोले, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होते हैं, आपके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट प्रोटीन की डाइजेशन में, ठीक है, या डिफरेंट केमिकल रिएक्शन के नतीजे में पैदा होती है। तो बेसिकली इसको एलिमिनेट करना भी ज़रूरी है और इसका जो इसकी एलिमिनेशन कौन करता है, प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा कहाँ पे लेके आ जाता है, आपकी किडनी में लेके जाता है, वहाँ से इसकी टर्मिनेशन या एक्सक्रीशन होती है। थर्ड क्या है, रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। बेसिकली जो प्लाज्मा होती है वो बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन रहे। किस तरह, अगर लेट सपोज सर्दी का मौसम है, ठीक है, तो ब्लड की सर्कुलेशन क्या होगी, ब्लड की सर्कुलेशन जो पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन वो कम होगी। इस वजह से जो बॉडी के टेम्परेचर को वो क्या करेगा, हाई करेगा। लेकिन अगर समर है, ठीक है, गर्मी का मौसम है, इसमें, ठीक है, जो इंसान का बॉडी के टेम्परेचर वो ऑलरेडी हाई होते हैं, तो बेसिकली जो ब्लड की क्या है, पेरिफेरल सर्कुलेशन है वो ज़्यादा होगी और उससे जो एक्स्ट्रा हीट है वो थ्रू स्किन निकल जाती है, ठीक है। तो बेसिकली भी इस तरह ये जो ब्लड होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी के टेम्परेचर के रेगुलेशन के लिए। साथ में क्या है, मेंटेनेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है, जो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट होती है, ठीक है, जो न्यूरॉन की फंक्शन के लिए रिस्पॉन्स होती है, जो मसल की फंक्शन के लिए क्या होती है, दरकार होती है, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली कौन मेंटेन रखता है, आपके प्लाज्मा, ठीक है। एल्बुमिन मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर आल्सो कैरियर प्रोटीन फॉर ड्रग्स हार्मोन्स अनकंजुगेटेड बिलोबिन, ठीक है। जो एल्बुमिन होते हैं वो डिफरेंट क्या कहें, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसमें आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक है। साथ साथ में जो डिफरेंट कैरियर प्रोटीन होती है ड्रग्स के लिए उसकी भी कौन कैरी करता है, एल्बुमिन के साथ अटैच होकर एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। या डिफरेंट हार्मोन्स होती है वो किसके साथ अपने आप को अटैच करता है, एल्बुमिन के साथ अटैच करता है, ठीक है, ब्लड में, और वो उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। तो बेसिकली क्या थी, एल्बुमिन एक कैरियर भी होता है, ठीक है, कैरियर की फंक्शन एज अ कैरियर भी फंक्शन करता है और एज ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन भी रखता है। फिर आते हैं प्लाज्मा, ठीक है, कोगुलेशन फैक्टर
बेसिकली क्या होती है, कोगुलेशन फैक्टर भी यहाँ पे प्लाज्मा ही में होती है। यहाँ पे डिफरेंट जो होम्योस्टेसिस है उसको मेंटेन कौन रखते हैं, कोगुलेशन फैक्टर, ठीक है। कोगुलेशन फैक्टर ऑलमोस्ट 13 एंड नंबर होते हैं जो डिफरेंट जो दो होम्योस्टेसिस होती है, जो होम्योस्टेसिस के फंक्शन है उसको मेंटेन रखता है। ग्लोबुलिन फिर आते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट टाइप के ग्लोबुलिन होते हैं वो बेसिकली आपकी जो विस्कोसिटी हो, ठीक है, उसको मेंटेन रखते हैं। साथ साथ में जो पेरिफेरल रेजिस्टेंट है, ठीक है, पेरिफेरल रेजिस्टेंट है और उनको मेंटेन रखता है। साथ में ब्लड प्रेशर को, ठीक है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है। इट एक्ट एज अ बफर बाय कंबाइनिंग विद द कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बामिनो कंपाउंड विल हेल्प कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन पढ़े तो इसमें आपका जो ग्लोबुलिन आता है वो इसके साथ मिल के क्या बनाता है, कार्बामिनो कंपाउंड, ठीक है। वो एक्चुअली जो ऑक्सीजन की टिश्यू से लंग तक जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इस कंपाउंड में होती है। तो बेसिकली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होती है, ग्लोबुलिन ही रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। इट आल्सो एक्ट एज अ प्रोटीन रिजर्वियर फॉर न्यू प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें जो डिफरेंट टाइप बेसिकली ग्लोबुलिन का एक प्रोटीन का एक क्या है, एक टाइप होती है। इसमें डिफरेंट टाइप की प्रोटीन जो होती है इस फॉर्म में रिजर्व होती है, ठीक है। अगर फिर न्यू प्रोटीन की सिंथेसिस दरकार होती है तो फिर ये रिजर्वर क्या रिलीज़ करता है, प्रोटीन रिलीज़ करता है। फिर आते हैं बीटा ग्लोबुलिन इज़ अ कैरियर प्रोटीन, ठीक है। बीटा ग्लोबुलिन अगर यहाँ पे, ठीक है, इसकी फंक्शन देखें तो ये भी एक क्या था, एक है कैरियर प्रोटीन क्या होती है, जिसमें आप ट्रांसफरीन, ठीक है, जो आपके आयरन को क्या करता है, ट्रांसफ़र करते हैं। सिरोप्लाज्मिन आपका जो क्या होते हैं, कॉपर होते हैं, उसको लेके जाता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो इसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बीटा ग्लोबुलिन। साथ में हेमोफिजिन जिसमें जो हीम होता है, ठीक है, वो इसको लेके जाते हैं। एंड हेपेटोग्लोबिन जो फ्री हेमोग्लोबिन होता है, ठीक है, वो इसको लेके जाता है। तो ये बेसिकली ट्रांसफरीन, सिरोप्लाज्मिन, हेमोफिजिन एंड हेपेटोग्लोबिन, बेसिकली इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जो किस फॉर्म में है, बीटा ग्लोबुलिन। तो बेसिकली बीटा ग्लोबुलिन डिफरेंट फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर आते हैं प्लाज्मा डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जिसमें आप यूरिया एंड क्रिएटिनिन, ठीक है, कह सकते हैं, ठीक है, ये भी क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। इसकी भी एलिमिनेशन कौन करता है, यही प्लाज्मा, यही ब्लड करता है थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स, जिसमें आप किडनी बॉल से किडनी कहते हैं, ठीक है, किडनी के जरिए इसकी होती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट जिसमें, ठीक है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड, आयरन, कैल्शियम वगैरह सारे कौन लेके जाता है, प्लाज्मा, ठीक है। ऑलरेडी हमने पढ़ा कि प्लाज्मा डिफरेंट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट यहाँ से ही मिलते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, जो डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स है, वो एंडोक्राइन हार्मोन हो, ठीक है, एंड विटामिन्स हो, ठीक है, वो सारे कौन लेके जाता है एक जगह से दूसरे, तो ये प्लाज्मा ही रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके अलावा मेंटेनेंस ब्लड प्रेशर, ठीक है, बाय द रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट, ठीक है, एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस वाइल सेंटर्स एंड CNS, ठीक है। बेसिकली जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है, जो CNS की सेंटर होती है उसकी वजह से अगर हार्ट रेट, ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई रखता है या लो रखता है, तो बेसिकली इसके कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका प्लाज्मा। अगर आपका प्लाज्मा लेवल, लेट सपोज आपके एक पेशेंट है, ठीक है, उसका ब्लड प्रेशर कम है, लेकिन अगर प्लाज्मा उसको बढ़ा जाए तो फिर इसका प्रेशर बनता है ऊपर हाई होता है, ठीक है, हाई हो जाएगा। तो बेसिकली इसको कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लाज्मा ही रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके अलावा डिफरेंट फंक्शन ऑफ द ब्लड, जो सीरो कंपाउंड उसके डिफरेंट होती है, ठीक है। फिर आप सीरो कम लेवल पे अगर ब्लड की फंक्शन पढ़े तो इसमें टाइप को सेल आते हैं, जिसमें रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट आते हैं। तो इसमें रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट आते हैं। रेड ब्लड सेल की अगर फिर हम फंक्शन पढ़े तो बेसिकली इसके डिफरेंट फंक्शन होते हैं, ठीक है। जो बेसिक फंक्शन है इसकी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन होती है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, एक लाइफ सस्टेनिंग गैस होती है, ठीक है। इसमें साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल बढ़ जाए तो इसमें आपके जो pH है वो कहाँ पे लेके जाता है, डाउन लेके आता है एसिडोसिस की तरफ, ठीक है। तो इसकी रिमूवल भी काफ़ी ज़रूरी होती है। तो बेसिकली इसके रिस्पॉन्सिबल कौन सी सेल होती है, रेड ब्लड सेल होती है। बफर सिस्टम फिर ऐसे सिस्टम होते हैं जो आपकी जो pH है जो ब्लड की वो उसको मेंटेन रखता है। साथ में जो मेंटेन और ब्लड विस्कोसिटी कौन रखता है, यही ब्लड सेल। अगर रेड ब्लड सेल की तादाद बढ़ जाए तो इसके स्पेस पे आपकी जो विस्कोसिटी ब्लड की वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और फिर आते हैं वाइट ब्लड सेल के, जो डिफरेंट टाइप के वाइट ब्लड सेल है। इसमें न्यूट्रोफिल का पे फंक्शन देता है, ठीक है, जो बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन होती है इसमें। साथ में जो लिम्फोसाइट होते हैं, ठीक है, इसमें मेजर रोल होते हैं। जब वायरल इलनेस होती है किसी को तो इसमें आपका जो
लिम्फोसाइट है वो हाई होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, इसको याद रखना ज़रूर होती है। एंड सिंथेसिस इन इम्यूनोग्लोबुलिन, और इसके में अगर आप बी लिम्फोसाइट को देखें तो इसमें जो इम्यूनोग्लोबुलिन है उसकी कौन सिंथेसिस करते हैं, यही बी लिम्फोसाइट। फिर आते हैं कहाँ पे आपके जो डिफरेंट वार्ड ब्रेसिल, इसमें जो एसिनोफिल होते हैं बेसिकली जो वार्म इन्फेक्शन है, ठीक है, या अदर पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, इसमें कौन रिस्पॉन्स होता है आपका जो एसिनोफिल है वो हाई होगा। अब बेसोफिल बेसिकली जो एलर्जिक कंडीशन है, ठीक है, जो डिफरेंट हिस्टामिन के रिलीज से होती है, ठीक है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है आपका बेसोफिल। दे आल्सो कंटेन हेपरिन विच इज़ एन एंटीकोगुलेंट एंड सेरोटोनिन दैट मीडिएट वेसोएक्टिव रिस्पॉन्स। बेसिकली हेपरिन क्या होती है, एक एंटीकोगुलेंट होती है जो ब्लड की कोगुलेशन को रोकते हैं, और साथ में जो सेरोटोनिन होती है, ठीक है, वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्स होती है, आपका जो वेसोएक्टिव है, जो वेसल है आपकी वो उसको क्या करता है, डायलेट करता है। फिर मोनोसाइट आते हैं। मोनोसाइट बेसिकली आपका जो पेगोसाइटोसिस है उसके लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल सेल होती है, ठीक है। मोनोसाइट को बेसिकली हम टिश्यू लेवल पे मैक्रोफेज बोलते हैं, और यही फंक्शन जो पेगोसाइटोसिस है, एनगल्फिंग ऑफ अदर सेल्स होती है बेसिकली, या ईटिंग ऑफ अदर सेल, बेसिकली इसको हम पेगोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ये क्या होती है, काफ़ी मददगार होती है। फिर आते हैं लास्ट जो सिर्फ कंपोनेंट है वो उसमें प्लेटेट है। प्लेटेट बेसिकली आपका जो हेमोस्टेटिक ब्लड है, ठीक है, जो हेमोस्टेसिस है उसको मेंटेन कौन रखता है ब्लड में, जो डिफरेंट कोगुलेशन पेट है उसको क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं हेमोस्टेटिक ब्लड में उनकी बनाने में, और फिर यही चीज़ें इनको मेंटेन रखता है सेकेंडरी प्लग में कन्वर्ट करने के लिए। थैंक यू। होप कि ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगी, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में लाइक एंड शेयर भी करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।